भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग का युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभ के मध्य लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था। 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी समुद्री तटरेखा को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। केवल सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के मध्य एक घमासान युद्ध के रूप में दुनिया के सामने आया। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य साम्राज्य के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध के शासक को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सम्राट अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इतिहास के भयावह युद्ध में सम्राट अशोक की जीत तो हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर जन और माल का नुकसान भी हुआ। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों को सम्राट अशोक ने अपना बंदी बना लिया। सम्राट अशोक इस युद्ध में विजय होने के बाद भी असंतुष्ट और निराश थे। कलिंग की बिगड़ती हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लबालब देख वह दुख और निराशा से भर गए। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। सम्राट ने हिमालय से शिलोंग और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खुद से वादा किया कि अब वह हिंसा के रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। उन्होंने साम्राज्य के विस्तार को समाप्त कर दिया। इसी कारण कलिंग का युद्ध अशोक का राजगद्दी संभालने के बाद उनके जीवन का प्रथम और अंतिम युद्ध हुआ। और अंत में, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।